हुई है, बल्कि एक जांबाज जो बहुत अच्छा सिपाही था, एसओजी में था और दिलावर था। मैं तो ऐसे माँ बाप को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चे को पाल के और उसे एक जांबाज सिपाही बनाया, एक ताकतवर सिपाही बनाया। तो उन्हें उनके नमन करते हैं हम ऐसे को, और अपने भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संदेश स्पष्ट रहता है, जितनी कठोर से कठोर सजा है वो मिलनी चाहिए। नेस्तनाबूद होना, जिसने गोली चलाया कराया उसको उसका एनकाउंटर होना चाहिए। ये पूरे समाज के लिए एक दुखद विषय था। मगर हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस तरह के जो शरारती तत्व हैं जिन्होंने पथराव किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के बदमाशों को नस्तो नाबूद करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की अनहोनी ना हो पाए। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनजीत सिंह। हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत दुखद समाचार है। जो गांव बधेव से सौरभ देशवाल भाई हैं वो शहीद हो गए। जो गाजियाबाद में अभी एक मुठभेड़ हुई थी, एक कादिर नाम के हिस्ट्री शीटर की जब उन्हें सूचना मिली उसके बाद उनकी वार्तालाप हुई और वो लोग टीम के साथ पहुंचे नोएडा में। और गाजियाबाद में जो मसूरी थाना है उसके पास नहार गांव पड़ता है, जो बहुत ही एक जर्जर अवस्था में रास्ता है नहर के पास से। वो लोग उस गांव में पहुंचे और उन्होंने अपनी टीम के साथ मजबूती के साथ वहां पहुंचे। वहां 8 से 10 बदमाश थे जो भागे, मगर उन्हें एक सफलता मिली। वो बहुत एक निडर सिपाही थे, साथ ही उनके साथी उन्हें लेकर पहुंचे और मगर गांव के पास ही उनके पथराव हो गया। उसके बाद वहां पर मुठभेड़ हुई, उनकी पथराव हुआ और उसके बाद एक गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद पूरे क्षेत्र में और समाज में ये एक दुखद का विषय है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आज भी पुलिस व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होने के बाद भी बदमाश इतने हावी हुए हैं? और हमारे साथ प्रसन्न चौधरी विधायक जी हैं जिन्होंने उसके लिए बहुत दुखद अपनी बातों को रखा है। एक बार उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। विधायक जी, ये घटना हुई पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे समाज क्षेत्र के लिए, छत्तीस बिरादरी के दुखद है। पूरा समाज जो है गम में डूबा हुआ है, इस पे क्या करें? हम बहुत दुखद घटना हुई है। एक जांबाज जो बहुत अच्छा सिपाही था, एसओजी में था और दिलावर था। वैसे तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के भूमि है, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर संघर्ष करने का जज्बा है। और हमारे यहाँ का जो भी सिपाही है या वो मिलिट्री में है वो होनहार है और दिलावर है, जुझारू भी है। और वही रीज़न रहा कि उस जिस बदमाश पे 20-25 केस हों और जो हिस्ट्री सीटर हो, उसे पकड़ने के लिए वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचा और उसमें उसे सफलता भी मिल गई थी। लेकिन जब चलने लगे तो वहाँ पथराव हुआ और गोलियाँ चली। दुर्भाग्य से हमारे भाई को गोली लग गई और उनका देहांत हो गया। लेकिन पूरा क्षेत्र आज कल जब उनकी डेड बॉडी आई तो बहुत दुखी समाज है क्या है। और मैं तो ऐसे माँ बाप को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चे को पाल के और उसे एक जांबाज सिपाही बनाया, एक ताकतवर सिपाही बनाया। तो उन्हें उनके नमन करते हैं हम ऐसे को, और अपने भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जब पुलिस का शिकंजा इतना ज़बरदस्त तरीके से है तो ऐसे समय में ये काम हुआ है, ये हमारे लिए भी एक सोचने का प्रश्न चिन्ह है। और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संदेश स्पष्ट रहता है और इसका बदला लिया जाएगा और ऐसे कृत्य करने वाले को सबक सिखाया जाएगा। ये सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पुलिस बिल्कुल भी नहीं बैठेगी और उनसे बदला लिया जाएगा और ऐसे कृत्य होने से रोका जाएगा। योगी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो बिल में से भी कोई होगा तो उसे भी निकलवा देंगे और पुलिस प्रशासन पूरा सुदृढ़ है। मगर क्या मानते हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नस्तो नाबूद होना चाहिए ताकि आगे भविष्य में इस तरह की? बिल्कुल होना चाहिए, जितनी कठोर से कठोर सजा है वो मिलनी चाहिए। नेस्तनाबूद होना, जिसने गोली चलाया उसको बुलडोजर चलना चाहिए उसके ऊपर, और जिसने कराया उसको उसका एनकाउंटर होना चाहिए।
हमें जब ही जाके शांति मिलेगी। क्या मतलब पूरे वहाँ के समाज ने पथराव करा पुलिस प्रशासन पर, इसे आप क्या देखते हैं? नहीं, गलत है ये, बिल्कुल घिनौनी हरकत है पुलिस के साथ, और ये बहुत गलत काम हुआ है, और इसमें प्रतिक्रिया आएगी और इसमें क्रिया होगी। इसमें पुलिस अपना कार्य करेगी, कर भी रही है। परिवार के साथ क्या संवेदनाएं हैं, क्या उन्हें आर्थिक मदद मिल पाएगी? मेरी बहुत सहानुभूति इस परिवार के प्रति है और उनके माँ बाप के प्रति है, और उम्मीद है मुझे कि सरकार ने घोषणा भी करी है, शायद 50 लाख रुपए की घोषणा करी है, शहीद का दर्जे की घोषणा करी है, और घर में से एक नौकरी की घोषणा करी है। तो ये आर्थिक मदद और सामाजिक मदद इस परिवार को जरूर दी जाएगी, जिससे उसे ताकत मिले, और जो दूसरे हमारे भाई हैं जो पुलिस में और मिलिट्री में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और ऐसी सरकार उस पर पूरी कार्रवाई करेगी, और सरकार उन बदमाशों के जो पथराव करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, जिससे हमारे सिपाहियों का, हमारे पुलिस बल का कॉन्फिडेंस लेवल कम ना हो, बढ़े। चलिए, आपने देखा विधायक जी से बात हुई, उन्होंने भी अपना रोष प्रकट करा और ये पूरे समाज के लिए एक दुखद विषय था। मगर हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस तरह के जो शरारती तत्व हैं जिन्होंने पथराव किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के बदमाशों को नस्तो नाबूद करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनहोनी ना हो पाए। और पूरे समाज और पूरे किसानों की ओर से उस परिवार के साथ सहानुभूति है, और सभी लोग दुखी हैं। भगवान उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।